बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी की पहली रात मेरी बीवी ने मुझसे बर्फ़ की बड़ी सील मंगवाई। मैं बहुत हैरान हुआ, मगर बीवी ने शर्त रख दी कि जब तक ये बर्फ़ की सील पिघल न जाए आप कमरे में नहीं आ सकते। ये रोज़ाना रात को बर्फ़ की सील कमरे में आती, मेरी बीवी मुझे बाहर निकाल देती और इसके पिघलने के बाद मैं कमरे में जाता तो बीवी बहुत थकी थकी दिखाई देती। एक दिन मुझे तजस्सुस हुआ, यूं ही अंदर झांका तो आंखें फट पड़ी। मैंने अपनी बीवी का घूंघट उठाकर सोने के कंगन इसके सामने कर दिए और बोला, ये कंगन तुम्हारे हुस्न के आगे कुछ भी नहीं है माहम, मगर मेरे इस हकीर से तोहफे को कबूल कर लो। माहम ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर कहा, रज़ा, अगर आपसे मुंह दिखाई का तोहफा मैं खुद से मांगूं तो आप मुझे ला देंगे? मैं हंस कर बोला, क्यों नहीं माहम, आज तो तुम चांद तारों का कहो तो वो भी तोड़ लाऊंगा। मैं बड़े अच्छे मूड में था, इसलिए शायराना किस्म की बातें कर रहा था। माहम संजीदगी से बोली, मुझे बर्फ़ की एक सिल चाहिए। मैं हंस दिया, क्योंकि मुझे समझ ही ना आया कि इस बात का मैं क्या जवाब दूं। माहम बोली, रज़ा, आप हंसे नहीं, अपना वादा पूरा करें, मुझे बर्फ़ की सिल ला दें। पहले पहल तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, मगर जब वो अपनी ज़िद पर कायम रही तो मैं समझ गया कि यकीनन वो मुझे आजमा रही है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि बाज़ दुल्हनें शरीर सी होती हैं, वो अपने शोहर को आजमाने के लिए उल्टी सीधी फरमाइश कर दिया करती है। मैं माहम की नज़रों से गिरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं झट से उठा और गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, तुम बस थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी मतलूबा चीज़ अभी ला देता हूँ। मैं सारा रास्ता यही सोचता रहा कि आज तो माहम मुझसे मुतासर हो ही जाएगी। मैं जब बर्फ़ के सिल ले आया तो माहम की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। वो बोली, इस बर्फ़ को इधर मेज़ पर रख दें। मैंने मेज़ पर रख दिया तो माहम बच्चों की तरह खुश हो गई थी। माहम मेरे पास आकर बोली, रज़ा, आप बहुत अच्छे हैं, अब आप मेरी आखिरी बात भी मान लेंगे क्या? मैं तारीफ सुनकर खुश हो गया था। मैं बोला, माहम 10 बातें बोलो, हर बात मानूंगा। वो हंसी और बोली, नहीं नहीं, पहली रात ही अगर 10 बातें मनवा ली तो आप सोचेंगे कि बीवी मुझे दबा कर रखती है। मेरी फ़कत आपसे एक ही गुजारिश है कि आप कमरे से बाहर चले जाएं और तब तक वापस मत आइएगा जब तक ये सील पिघल नहीं जाती। माहम की बात सुनकर मुझे दुख तो हुआ, मगर जानता था कि वो मुझे आजमा रही है, इसलिए मैंने बोला, कोई मसला ही नहीं। मैं बाहर निकल गया। लॉन्च खाली था, शायद सब मेहमान सो चुके थे। मैं लॉन्च में बैठकर सिगरेट के कश लगाने लगा था। मैं यही हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था कि इतनी बड़ी बर्फ़ की सील एसी वाले कमरे में कब तक पिघलेगी। मैं सारे दिन का थका हुआ था, मुझे भी आराम की ज़रूरत थी, मगर मैं माहम की बात मानकर बाहर बैठा रहा, यहाँ तक कि मेरी कमर जवाब दे गई थी। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने घड़ी की जानब देखा तो सुबह के 3 बज रहे थे। मैं कुड़कर रह गया था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी तो माहम का नंबर देखकर मैंने कॉल उठा ली। वो बोली, रज़ा, आप रूम में आ जाए, बर्फ़ पिघल गई है। मैं बेजारी से उठा और रूम की जानब चल पड़ा। मैंने माहम की तरफ देखना भी गवारा नहीं और बाथरूम में घुसकर धुले वाला लिबास बदलकर टी शर्ट पहनकर बाहर आ गया। सामने ही माहम खड़ी थी, वो भी अपने कपड़े बदल चुकी थी। इसके चेहरे पर थकान वाज़िया नज़र आ रही थी। मैं कुछ कहे बिना ही आगे बढ़ने लगा तो माहम ने मेरा हाथ थामकर मुझे रोक लिया और मेरे रूबरू आकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि इसकी आंखें भीग चुकी थी। वो बोली, रज़ा, आपने मेरी बात मानकर मुझे अपनी कनीज़ बना लिया है। आप बहुत अच्छे शौहर हैं। मेरी दुआ है आप हमेशा ऐसे ही रहें। मैं अपनी तारीफ़ सुनकर खुश हो गया था। मैं बोला, माहम, अब तुम भी आराम कर लो, थकी हुई लग रही हो। उसने सर हिला दिया और सोने के लिए लेट गई थी। सुबह मेरे उठने से पहले ही माहम उठ चुकी थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो वो नहीं थी। मैं समझ गया कि वो बाहर निकल गई होगी। मैं उठा और फ्रेश होकर बाहर आ गया था। लॉन्च में मेरी सारी कज़न चुमकट्टा बनाकर खड़ी थी। मेरी नज़र एक एक के चेहरे से फिसलती हुई माहम पर जाकर ठहर गई थी। वो सबसे ज़्यादा हसीन और मोतबर लग रही थी। मैंने सोचा, अम्मी ठीक ही कहती थी कि मैंने तुम्हारे लिए चाँद जैसी बीवी ढूंढी है। मैं आगे बढ़ा तो मेरी खाला की बेटी ने मुझे आड़े हाथों ले लिया था।
वो बोली, रज़ा ऐसी भी क्या कंजूसी कि तुम लोगों ने माहम के लिए कोई फैंसी लिबास ही नहीं बनाया। तुम्हारी बीवी तो लॉन का सूट पहनकर घूम रही है। मेरा माथा झटका था। मैंने कहा, नहीं बाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं, हमारी तरफ से तो पूरे 20 सूट फैंसी थे। बाजी बोली, तो कोई ढंग का लिबास तुम्हारी बीवी ने क्यों नहीं पहना? लोग बातें बना रहे हैं। मुझे माहम की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ गया था। मैं माहम के पास गया तो वो मुझे देखकर खिल सी गई थी। बोली, रज़ा आपके लिए नाश्ता ले आऊं? मैंने कहा, माहम तुमने ये किस किस्म का सूट पहन रखा है? क्या तुम नहीं जानती कि नई नवेली दुल्हन बनी ठनी ही अच्छी लगती है? जाओ जाकर लिबास बदल कर आओ। माहम परेशान हो गई थी। वो बोली, रज़ा ये भी तो कढ़ाई वाला सूट है, अच्छा खासा तो है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं गुस्से से बोला, जो मैंने कहा है इस पर अमल करो, मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो। माहम की आंखें भीग गई थी। मुझे बड़ा दुख हुआ था। खैर वो अपने कमरे में चली गई थी। जब वापस लौटी तो इसने शिफॉन का कामदार जोड़ा पहन लिया था। वो बड़ी प्यारी लग रही थी, मगर इसके चेहरे पर परेशानी से नज़र आ रही थी। वो बार बार कमरे में जाती और वापस लौट आती। ऐसा लगता था जैसे वो किसी की मुंतज़िर हो। खैर मैंने ये सब नज़रअंदाज कर दिया था। फिर वो फ्रिज के पास जाकर खड़ी हो जाती और बर्फ़ निकालने लगती। मैं इसकी तरफ देखकर हंस दिया कि वो ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही है। वलीमे की रस्म भी हो गई थी। मैं कमरे में गया तो मुझे माहम बड़ी परेशान लगी थी। मैंने इससे इसकी परेशानी की वजह पूछी तो वो मुंह बनाकर बोली, आपने आज मुझ पर गुस्सा किया था। मैं हंस दिया और बोला, माहम तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो बोली, मुझे बर्फ़ की एक सील ला दे, मैं अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म कर दूंगी। मैं माहम को देखकर रह गया और फिर मजबूर होकर बर्फ़ की सील ले आया और मेज़ पर रख दी। वो बोली, अब आप कमरे से बाहर चले जाएं। मैं बाहर निकला तो खुशकिस्मती से आज भी लॉन्च खाली था। मुझे यही डर था कि अगर मुझे किसी ने ऐसे देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे। मैं सोफे पर लेटकर आराम करने लगा था, क्योंकि जानता था आज फिर बर्फ़ की सील देर से ही पिघलेगी। वही हुआ। सुबह 3 बजे ही माहम का फ़ोन आया था। वो बोली, आप कमरे में आ जाएं। मैं चला गया। माहम के चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तभी मेरी नज़र सोफे पर पड़े तकिए पर गई। मैं बोला, माहम ये सब क्या है? माहम बोली, रज़ा मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मैं अरेंज मैरिज पर यकीन तो रखती हूँ, मगर एक दूसरे को समझे बगैर किसी किस्म के रिश्ते को शुरू करने को पसंद नहीं करती। इसलिए चंद रातें मैंने सोफे पर सोया करूँगी, जब तक हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। मैंने सर हिला दिया था, मगर सोचकर रह गया था कि माहम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है। वो तो साफ साफ मुझसे पहलू बचा रही है। मैंने कहा, माहम लगता है आपकी शादी आपके घर वालों ने ज़बरदस्ती ही कर दी है। मुझे मालूम था कि अब वो कहेगी, नहीं रज़ा ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपको चाहती हूँ। मगर वो बोली भी तो क्या, जी रज़ा आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी ये शादी करना नहीं चाहती थी। मेरा दिल 100 किरचियों में बट कर रह गया। मैं मुंह लटकाकर सोफे पर जाकर लेट गया और बोला, माहम तुम बेड पर लेट जाओ। मैं सारी रात सो नहीं पाया था। ये सोच सोच कर ही मेरा दिमाग फटने लगा था कि मैं माहम की ज़िंदगी में एक अनचाहा इंसान हूँ। मुझे ज़बरदस्ती इस पर मुसल्लत कर दिया गया है। अगले रोज़ सारे मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए थे। घर में फ़कत 3 अफराद ही रह गए थे, मैं, अम्मी और माहम। घर में इस कदर उदासी रहने लगी थी कि कोई इंतहा नहीं। और फिर मेरे 1 हफ़्ते की छुट्टी पूरी हो गई थी, इसलिए मैंने ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया था। पहले रोज़ काम में बिल्कुल दिल नहीं लगा, इसलिए मैं जल्दी लौट आया था। तो अम्मी को मुस्तरब सा पाया था। वो बड़ी परेशान सी लग रही थी। मैंने कहा, अम्मी क्या हुआ है आपको? अम्मी रोने लगी और बोली, रज़ा माहम का कुछ पता नहीं है। वो तुम्हारे जाने के बाद घर से निकल गई थी, मगर अभी तक लौटकर नहीं आई। मोबाइल भी रूम में छोड़ गई है। मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा था। दिल में यही ख्याल बार बार आ रहा था कि कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई। मैंने अम्मी से माहम के मेके में भी फ़ोन करवाया था, मगर वो वहाँ भी नहीं गई थी। मैं अब इसे कहाँ ढूंढता? मैं चुप करके वहीं अम्मी के पास ही बैठ गया था। मैंने टीवी लगाकर खुद को पुरस्कून करने की कोशिश की, मगर बार बार ध्यान माहम की तरफ ही जा रहा था। 2 घंटे गुजरे तो लॉन्ज में कदमों की आहट होने लगी थी। सामने देखा तो माहम खड़ी थी। माहम के चेहरे पर कई रंग आ रहे थे और कई रंग जा रहे थे।
सबसे वाज़ह रंग डर का था। वो बड़ी खौफज़दा सी लग रही थी। फिर चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाकर बोली, रज़ा, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर से निकली थी। कि अम्मी आप बताएं ना रज़ा को। अम्मी ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और बोली, रज़ा बहू आधा घंटा पहले ही गई थी। मैंने भी अनजान बन जाने को ही तरजीह दी थी। मैं बोला, माहम कहीं जाने से पहले मुझे फ़ोन कर दिया करो, 10 मिनट के लिए ही क्यों ना जाना हो। वो सर हिलाकर आगे बढ़ गई थी। इसके हाथ में एक शॉपर था, न जाने इसमें क्या था। वो लेकर कमरे में चली गई थी। इसके जाने के बाद मैंने अम्मी से कहा, माहम ये सब क्यों कर रही है? क्या वह किसी और को पसंद करती है? अम्मी काम गई और बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात दिल में भी मत लाना। माहम का किरदार बिल्कुल शफाफ है। मैं अब अम्मी को ये सब तो नहीं बता सकता था कि माहम मुझे रात भर कमरे से बाहर रखती है, क्योंकि मैं ऐसा मर्द था ही नहीं। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था।